Hello everyone. Today in this video I am going to explain to you as to certain tips of how to get your research paper published easily. So in this video I'll be discussing the tips to get your paper published. And these are based on my own experience. So these are certain simple tips that you can follow to get your paper published. Now in tips में क्या है, in simple words, I'll be telling you these tips that nobody else would tell you. But before I start, I would like to tell you to like, share and subscribe, because without subscribers the channel cannot work. Okay, so द फर्स्ट थिंग इज़ कि पहली टिप है कि आपने क्या करना है. पहले द फर्स्ट टिप इज़, द फर्स्ट प्राइमरी टिप इज़ टू फॉलो द फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑल्सो नोन एज द ऑथर गाइडलाइंस. फॉलो द ऑथर गाइडलाइंस. ठीक है, कभी भी जर्नल की जो ऑथर गाइडलाइंस है उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स वन बेसिस ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, तो पहले तो फॉलो करो ऑथर गाइडलाइंस. ऑथर गाइडलाइंस हर जर्नल की होती हैं, उनको खोलो, उनको देखो क्या बोला है. उसमें जनरली ये बोला होता है कि आपने APA स्टाइल में, MLA स्टाइल में रेफरेंसेस देनी है, आपने कितनी स्पेसिंग छोड़नी है, आपने फ़ॉन्ट कितना देना है, आपने नंबरिंग कैसे करनी है टेबल्स की, और आपने वेदर इट इज़ 1 2 इन सिंपल और इन रोमन्स. देन सेकेंड थिंग इज़ कि जो आपने जर्नल में आर्टिकल भेजना है उसमें आपने क्या करना है कि यू शुड, फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड include the articles of that very journal. इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल है कि अगर मैं ABC जर्नल में भेज रही हूँ पेपर, ठीक है, ABC जर्नल में भेज रही हूँ पेपर अपना पब्लिश होने के लिए, तो मैं ट्राई करूँ कि मेरे रेफरेंसेस में ABC जर्नल के ही कुछ ऑथर्स, कुछ प्रीवियस पेपर्स जो है रेफरेंसेस में हों. उससे क्या होता है, जर्नल की साइटेशन इंडेक्स बढ़ती है और जर्नल ऐसा पेपर छापता है जिसमें उसी के प्रीवियस जो आर्टिकल्स हैं उनकी रेफरेंस दी गई हो. तो एक तो उससे क्या होता है कि जर्नल का साइटेशन बढ़ेगा, तो जर्नल उसे प्रेफरेबली छापेगा कि वो सर्कुलेशन में आ रहा है अगेन एंड अगेन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप उसी जर्नल के कुछ आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट करो अपने रिसर्च में और उसको रेफरेंसेस में मेंशन करो. तीसरी चीज़ ये है कि सपोज़ ये ABC जर्नल है, तो देखो कि व्हाट टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड बाय द जर्नल in its previous issues. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के प्रीवियस इशू में ABC जर्नल जो है, जर्नल वो छापता है से सारे आर्टिकल्स अपने से सस्टेनेबिलिटी पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है, सोशल इश्यूज़ पे, ठीक है, या CSR पे. ठीक है, तो इस केस में अगर आपका टॉपिक इंटर रिलेटेड है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आर्टिकल आपका छप जाए इस जर्नल में. ठीक है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है. तो पहले एक टॉपिक्स देख लेने चाहिए कि जर्नल की कवरेज क्या है, जर्नल कौन से टॉपिक्स को कवर करता है. तो उससे क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको जर्नल की चॉइस में इजी रहता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC जर्नल हैज़ प्रीवियसली published
topics like investments. So will now also publish the topic is 100% guarantee, is 100% चांस. ठीक है, 100% है कि वो छापेंगे. ठीक है. Another tip I would like to give you is, in case you are asked to quote certain reviewers, who are experts in the field, then also quote the names from amongst the references. अब आपके रेफरेंसेस में आपने जिस ऑथर का आर्टिकल का रेफरेंस दिया है, आपने उसका आर्टिकल पढ़ा है और वो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट है और आपके रेफरेंसेस में है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बंदा है ए का आर्टिकल पढ़ा है, वो मेरे रिव्यू का भी पार्ट है और मेरी रेफरेंसेस का भी पार्ट है. मैं उसका नाम डालूँगी जब मुझे रिव्यूवर्स की सजेशंस पूछे जाएंगे कि गिव द नेम ऑफ 5 रिव्यूवर्स जो आपका आर्टिकल रिव्यू करेंगे, हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड. तो प्रेफरेबली उसका नाम दो. क्यों? क्योंकि उसका आर्टिकल बीच में है, वो आपका आर्टिकल रिजेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. सो दीज आर सर्टन टिप्स जिससे आप जो है अपना आर्टिकल ईजीली पब्लिश करा सकते हो इन अ स्पेसिफिक जर्नल. सो ये जो है सिंपल जो टिप्स हैं, दीज आर वेरी वेरी यूज़फुल. सो ये चीज़ें आउट ऑफ एक्सपीरियंस होती हैं एंड दीज आर यूज़फुल टू रिसर्चर्स. नोबडी वुड टेल यू. सो थैंक्स फॉर watching and always follow these tips.